अगर हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जानकार के या किसी रेफरेंस के थ्रू हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें जॉब ऑफर की जाती है 15-20-30 हजार रुपए। अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने बीए बीकॉम वगैरह कुछ कर रखा है, बेसिक सी क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं 15-20 हजार रुपए तक की जॉब ऑफर की जाती है। और अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मैं एसबीआई में, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में 50 हजार रुपए मंथली की आपकी जॉब लगवा दूंगा, क्या आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं बताने वाला हूं ऑनलाइन जॉब का ऑफर देकर के किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम किया जाता है और लोग जो है, जो फ्रेशर लोग है ना, वो आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा था, लेकिन कुछ चीजें उसमें रिमेनिंग रह गई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर जरूर देखिएगा। आज से 2 साल 3 साल पुराना मेरा वो वीडियो है, काफी लोगों की हेल्प हुई है उस वीडियो से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा, आपको जानकारी मिलने वाली है। देखो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारी रेपुटेड कंपनीज होती है, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा हो गया, है ना, टाटा, टीसीएस, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका नाम लिया जाता है और बोला जाता है कि भैया हम विप्रो से बात कर रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है और आपको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। आफ्टर सिलेक्शन आपको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ किए जाएंगे। तो बॉस, क्या ये हमसे किस तरीके से कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, ए टू जेड पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। बिकॉज मेरे पास रेगुलर कमेंट आते हैं, रेगुलर लोगों के मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, भैया मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हो गया। अब ये फ्रॉड होता है ना बॉस, इतने होशियारी से ये फ्रॉड किया जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। एक अच्छे से अच्छा क्वालिफाई जो बंदा है ना, वो भी इस जॉब के नाम पे जो फ्रॉड होते हैं उसमें फंस जाता है। बेसिकली फंसने का कारण क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो एक मैं फ्रेशर हूं, अभी भी मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्री, अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है और मैं सोच रहा हूं कोई मेरे को जॉब चाहिए। मैंने इंटरनेट पे गया और मैं इसी साइट पे गया और अपना एक बेसिकली, जैसे मैं बहुत सारी साइट है जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, जहां पे अपना सीवी अपलोड करते हैं और अपनी बेसिक डिटेल हम डालते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे को कोई जॉब हो तो हमें ईमेल कर लेना। तो वहीं से कहीं से मेरे को पता नहीं कहां से डाटा लीक होता है और आपको बोला जाता है कि हम एचडीएफसी से बात कर रहे हैं, एसबीआई से बात कर रहे हैं, आईसीआईसी से बात कर रहे हैं, मतलब जो भी रेपुटेड कंपनीज है ना, बहुत सारे रेपुटेड बैंक्स हो गए, है ना, आईटी कंपनीज हो गई, है ना, उन सबसे बोला जाता है कि हम यहां से बात कर रहे हैं, आपकी हम जॉब लगवाएंगे, आपको ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। अब आती है यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है बॉस, ये तो बात हो गई आपकी। अब देखो फ्रॉड कैसा होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगवाती है और लगने के बाद वो आपकी जब फर्स्ट सैलरी आती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ अपना कमीशन वो चार्ज करते हैं। ऐसा होता है इंडिया के अंदर, कई कंपनीज है जो कंसल्टेंसी कंपनी है जॉब लगने के बाद, बट स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई भी मांग रहा है ना, आपकी जॉब लगने से पहले अगर कोई 1 रुपया भी मांग रहा है ना, इट मींस वो फ्रॉड है। आपकी जॉब लगने से पहले अगर आपसे किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, कैसे ना कैसे अगर आपसे फ्रॉड किया जा रहा है, तो भैया अगर पैसा मांगा जा रहा है ना, तो ये मान के चलना वो फ्रॉड है। अब कैसे करते हैं ये लोग फ्रॉड? बेसिकली क्या बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे हमारी साइड है, यहां पे जाइए, आप फॉर्म फिल करिए, सारा डिटेल आप फिल करेंगे, आपको एकदम ऐसा प्रॉपर लगेगा कि हाँ आप जॉब ही अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इतनी फोटो होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतनी तारीख को आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो भी हम आपको पहले बता देंगे, आप उसके लिए भी प्रिपेयर है ना। आपको लगेगा यार ये तो कहीं ना कहीं जॉब सिलेक्शन प्रोसेस ही चल रहा है और आप लोग उनके चंगुल में फंस जाओगे। सारा सब कुछ काम खत्म, 2-4 दिन आपके साथ ही कनेक्टिविटी में रहेंगे और लास्ट में बोलेंगे कि ठीक है आपका इस दिन इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा और हमें इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए या फॉर्म को आगे पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से एक छोटा सा अमाउंट। अब देखो यार, मैं अगर आपसे बोलूं कि 10,000 रुपए मेरे को पे कर दो, तो आप 10 बार सोचोगे कि यार 10,000 रुपए मैं जॉब के लिए पे कर दूं, तो आप शायद इस फ्रॉड में नहीं फंस पाओगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हाँ आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, इसके लिए आपको 300 रुपए की फीस लगेगी, तो आप 300 रुपए का गेम तो खेल जाओगे। ये लोग क्या करते हैं, दिन में ऐसे 100-200 लोगों को ट्राई करते हैं, आपसे 300 रुपए ऐसे फॉर्म फिलेंगे या किसी ना किसी के वे में आपसे बोलेंगे कि आपको ये हम करना है, आप 300 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। डिपॉजिट करने के लिए आप हमारी साइट पे चले जाइए, इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा, काफी सारे मोड उनके पास अवेलेबल होते हैं, जहां पे जाइए 300 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। आपसे उससे पहले वो इतनी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे टॉकिंग वे में बात करेंगे ना कि आप कहीं भी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ट्रैप है और हमें फंसाया जा रहा है। उनको लगेगा कि बंदा पैसे वाला है, उसकी जॉब की बहुत जल्दी जल्दी नीड है, तो हो सकता है 300 की जगह 500-700 भी मांग ले। मतलब मांगेंगे वो एक छोटा अमाउंट ही जो कि 1000 से कम ही होने वाला है, हो सकता है कि 1500-2000 भी हो, किन की केस में 3-3 हजार रुपए भी मांगे गए और यूजर ने दे भी दिया। तो यार देखो, मैं पहले बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चीज तो ये देखो कि जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो क्या वो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, आपके पास कहीं से अगर ईमेल आया है तो क्या वो एचडीएफसी का खुद का ईमेल है। एचडीएफसी की साइट पे जाइए, वहां पर उनके रजिस्टर्ड ईमेल्स को चेक करिए, ठीक है। और ईमेल अगर रजिस्टर्ड आया तो लास्ट में देखिए कि उनका डोमेन नेम क्या है। मतलब बेसिकली अगर किसी
कंपनी से आया तो वो बेसिकली कंपनी का ईमेल से आएगा ना, आपको अरे गरे नत्थु गरे से थोड़ी ना ईमेल आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास इस कंपनी का ईमेल आया और मेरे पास ईमेल आ रहा फलानी फलानी कंपनी से। और सबसे बड़ी चीज ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी देखिएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सिमिलर सी वेबसाइट, सिमिलर सी है ना ईमेल एड्रेस, सब चीज सिमिलर सा ढूंढ के लेके आते हैं, ताकि आप कहीं भी ये फर्क ही नहीं महसूस कर पाए कि ये फ्रॉड है या ये रियल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज, कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भैया ठीक है, हमने पैसे तो नहीं दिए, उन्होंने हमसे बोला कि आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, है ना, आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, तो वो सब हमने दे दिया। देखो यार, उन सबसे फ्रॉड होने के चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर है, बट वो कहीं पे अगर आपसे ये बोलते हैं कि हाँ आपका मैं आधार कार्ड वगैरह ये फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर रहा हूं, आपके पास एक जॉब अप्लाई वेरिफिकेशन कोड आएगा। बेसिकली किसी भी तरह का अगर आपके मोबाइल पे कोई भी ऑथेंटिकेशन ओटीपी आया ना, वो अगर आपने उनको दिया, वन टाइम पासवर्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो अगर आपने दिया ना, तो बॉस फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बहुत सारे केस में हमने देखा है जहां पे वो बोलते हैं कि ठीक है हमने सारा वेरिफिकेशन कर लिया, आपका आधार भी ले लिया, वोटर आईडी भी ले लिया, पैन कार्ड भी ले लिया, मतलब सारा A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिए, और एंड में बोला जाता है कि भैया ये हमने प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर दिए गया है, आप 1500 रुपए दीजिए, हम आपकी जॉब के लिए मतलब आपका इंटरव्यू तो आने वाला है 3 महीने बाद, लेकिन हम उन सबसे पहले आपका इंटरव्यू करा देंगे, तो आप सभी लोग क्या है 300 रुपए पे कर दीजिए, 500 पे कर दीजिए, 1500 पे कर दीजिए। देखो जो फ्रेशर होता है ना, उसको जॉब की बहुत ज्यादा नीड होती है, और कहीं ना कहीं इस चक्कर में ये लोग फायदा उठाते हैं। इसी से सिमिलर कई बार आपको टाइपिंग जॉब के बहुत सारे मिलेंगे कि 1 घंटे में टाइपिंग करके कमाइए 500 रुपए। अरे यार 500 रुपए अगर 1 घंटे में कमा लूंगा ना, तो मैं अगर यहाँ पे 8 घंटे की जॉब करूंगा ना, तो मुझे 4000 रुपए पर डे के मिलेंगे। और 4000 रुपए पर डे का मतलब आप लगा लो 1,20,000 रुपए हो गए यार। मैंने अगर अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन भी कर रखी होगी ना, तो 1,20,000 रुपए महीने के मुझे कोई नहीं देने वाला। अगर बहुत टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन कर रखी होगी, मैंने IIT से कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रखी होगी ना, तो मुझे ये सब कुछ मिल सकता है। अगर मैं एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, मैंने बैचलर BCA किया हुआ है, और मैं BCA के बेस पे ये सोचूं कि मुझे आप 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा असंभव सा है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं पे भी आपको जो लालच दिया जा रहा है ना, आप खुद से कैलकुलेशन लगाओ यार, मार्केट में निकलो, पहचानो, देखो कि अपनी खुद की वैल्यू क्या है। मतलब अगर मैं 10 जगह जॉब के लिए ट्राई करने जाऊंगा ना, मैं अगर करंट वैल्यू बताऊं BCA के बेस पे, मुझे अगर मेरी बहुत अच्छी कोडिंग है, बहुत अच्छी मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मुझे 20-25 हजार रुपए तक, 30 हजार रुपए तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को 1 लाख रुपए महीना बोलता है, तो इसका मतलब तो मेरे से फ्रॉड ही करने वाला है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, नाप तोल के सब चीजें देखिए और समझिए। किसी भी तरीके से कोई भी जॉब को अप्लाई करने के लिए अगर आपसे पहले किसी भी तरह का पैसा मांगा जा रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं देना। हाँ, बहुत सी कंसल्टेंसी कंपनीज है जो आपकी फर्स्ट सैलरी आने के बाद हाफ सैलरी या हो सकता है फर्स्ट मंथ की सैलरी पूरी वो आपसे ले ले, वो तो चलता है, वो तो है। पहले अगर आपसे 1 रुपया भी लिया जा रहा है, इट मींस वो फ्रॉड है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपके पास किसी ने ऐसे तरह का फ्रॉड हुआ है, या ऐसे तरह का कोई कॉल आया या मेल आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं हर एक वीडियो को रिप्लाई देता हूं, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।